wind of change forever blows across the turmoil of our way. Tomorrow's unborn griefs depose the sorrows of yesterday. Dream yields to dream, strife follows strife, and death unweaves the web of life. वाह सरोजनी, आपकी पोएट्री तो वाकई दिल मोह लेती है. You really nightingale of India, बुलबुले हिंद. Thank you. लेकिन हमारे कुछ लोग तो पोएट्री के बगैर ही दिल मोह लेते हैं. हाँ, ये तो है. आप किसके बारे में सोच रही हैं? पहले आप बताएं कि आप किसके बारे में कह रही हैं? मैं तो मिस्टर जिना के बारे में बात कर रही हूँ. How strange, मैं भी उन्हीं के बारे में कह रही हूँ. लेकिन आप उनसे कहाँ मिली? कैलकटा में. कैलकटा में? कांग्रेस के इजलास पर मुलाकात हुई थी. ओह, सुना उनकी स्पीच बहुत ही जबरदस्त थी. स्पीच भी बहुत खूबसूरत थी और स्पीच के बाद उनसे कॉफी पर मुलाकात भी. Congratulations, आपकी स्पीच तो बहुत ही दिलचस्प थी. Thank you, but you're too kind. नहीं, मैं वाकई दिल से कह रही हूँ. जिनके दिल खूबसूरत होते हैं, उनकी सोच भी खूबसूरत होती है. और आप तो खुद भी बहुत डिग्निफाइड हैं. Thank you. आप कॉफी लेंगे? जी जरूर. कॉफी लीजिए. Thank you. कहाँ खो गई थी या कोई नई पोम सोच रही थी? पोएम, बस यही समझ लीजिए. मिस्टर जिना हमारे यहाँ आते रहते हैं. सरोजनी साहब, कहिए कांग्रेस का इजलास कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा. अच्छा, दादा भाई नूरोजी ने तो बहुत अच्छी तकरीर की होगी. जी, उन्होंने भी, और पहली बार मिस्टर जिना ने भी. मिस्टर जिना ने? वेरी गुड. भाई एक काबिल और उसूल पसंद बैरिस्टर के तौर पर दिन ब दिन मकबूल होते जा रहे थे. उनकी सलाहियतों का इतराफ उनके मुखालिफिन भी करते थे. मिस्टर मोहम्मद अली जिना, अदालत का वक्त खत्म होने में अभी 5 मिनट बाकी हैं. आप अपनी बहस मुकम्मल करने के लिए मजीद कितना वक्त चाहते हैं? मिलॉर्ड, 15 मिनट. 10 मिनट और ले लें और बहस को आज ही मुकम्मल कर लें. मिलॉर्ड, I would also prefer to finish today. लेकिन मुझे कहीं वक्त पर पहुंचना है. And unfortunately, this is only possible अगर मैं अदालत का वक्त खत्म होते ही रवाना हो जाऊं. हम इस मुकदमे को आज ही खत्म करना चाहते हैं ताकि कल फैसला सुनाया जा सके. और वैसे भी 10 मिनट के रुक जाने से आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? मिलॉर्ड, with all due respect, मुझ में और आप में यही फर्क है कि I value my time and always honor my commitments. मिस्टर मोहम्मद अली जिना, आपका लहजा और आपके अल्फाज तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं. क्यों मिस्टर चमनलाल सीतलवट? मिलॉर्ड, इस बात का फैसला करना मेरा नहीं, आपका काम है. लेकिन मिस्टर जिना को जितना मैं जानता हूं, इस बिना पर यह बात यकीन से कह सकता हूं कि उन्होंने किसी भी सूरत में अदालत की तौहीन का इरादा नहीं किया होगा, क्योंकि यह हमेशा कानून के दायरे में रहते हैं. अदालत बर्खास्त की जाती है. भाई मुझे अक्सर बग्घी पर सैर कराते थे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसील से तबादला ख्याल करते थे. उधर ढाका में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ, जिसमें तकसीम बंगाल के खिलाफ हिंदुओं की हठधर्मी से निपटने के लिए सर सैयद के रुफ़क़ा ने मुसलमानों की एक अलहदा सियासी जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली. कुरान और सुन्नत आईन है हमारा, ईमान है हमारा, ये दीन है हमारा. हम एक अल्लाह, एक रसूल और एक किताब के मानने वाले हैं. एक उम्मत हैं, एक मिल्लत हैं, एक कौम हैं. हमारे दुख सुख
एक हैं, हमारी फिक्र एक है। हमारी रिवायात और हमारी तारीख सबसे अलग है। लिहाजा हम सब मुसलमानों की हिंदुस्तान में एक अलग सियासी जमात होनी चाहिए, एक नुमाइंदा जमात, ऐसी नुमाइंदा जमात जो तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों की तर्जुमान हो। इस हवाले से नवाब ऑफ ढाका मोहतरम नवाब सलीमुल्लाह खान ने एक स्कीम बनाई है और वो तजवीज़ आपके सामने पेश करेंगे। कई साल कबल हमारे मोहतरम रहनुमा सर सैयद अहमद खान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलहदा सियासी जमात की ज़रूरत को महसूस किया था, क्योंकि वो समझते थे और सही समझते थे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलहदा कौमें हैं। लिहाजा मेरी ये तजवीज़ मेरे मोहतरम रहनुमा सर सैयद अहमद खान के इन्हीं एहसास की तजदीद है। मुसलमानों के सियासी हुकूक और निगहदाश्त के लिए एक सियासी तंजीम कायम की जाए जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो। और जो मुसलमानों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात की तर्जुमान। ये तंजीम किसी और सियासी तंजीम के खिलाफ नहीं। इस तजवीज़ की रूह इस शेर के ऐन मुताबिक है, आज़ाद रो हूँ और मेरा मसलक है सुलह कुल, हरगिज कभी किसी से अदावत नहीं मुझे। मुस्लिम लीग के क़याम के सिलसिले में होने वाले इस जलसे की मुकम्मल कार्रवाई कलमबंद की जा रही है और इस रुदात का नाम ग्रीन बुक रखा गया है, यानी शब्द किताब, चूंकि ये एक तारीखी दस्तावेज होगी। अब बैरिस्टर मजहरुल हक आपसे खिताब करेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों के सियासी फलाह के लिए मुस्लिम लीग के क़याम की जो तजवीज़ पेश की गई है वो एक तजवीज़ नहीं, एक करारदाद नहीं, ये हमारे दिल की आवाज़ है, हम सब के जज्बात का इजहार है कि मुसलमानों का ये नुमाइंदा इज्तिमा तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए एक प्लेटफॉर्म तश्कील देना चाहता है ताकि वो अपने दिल की बात मुअस्सर तौर पर कह सकें। अब मैं मियां मोहम्मद शफी साहब को दावत खिताब देता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों और गैर मुसलमानों के दरमियान बढ़ती हुई दूरियों और मुखासमत को रोकने के लिए ये इकदाम इंतहाई ज़रूरी है, वक्त का तकाजा है। हमें वक्त के फैसले के आगे सर झुका देना चाहिए और ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि मुस्लिम लीग का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। अब मैं मोहतरम सर आगा खान से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे खिताब करें। ये इंतहाई खुशी की बात है कि मुसलमान हिंद एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं। मुझे यकीन है मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की सियासत में नेक फाल साबित होगी। अब मैं सदर जलसा नवाब वक़ारुल मुल्क से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे खिताब फरमाएं। नवाब सलीमुल्लाह खान की तजवीज़ के हवाले से मोहम्मद अली जौहर साहब, मजहरुल हक साहब, सर आगा खान साहब, मियां मोहम्मद शफी साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि मुस्लिम लीग का क़याम नागुज़ीर है। दरअसल जिस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद पड़ी थी उसी दिन से मुसलमानों की एक अलहदा मुअस्सर सियासी जमात की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी और सर सैयद अहमद खान भी यही चाहते थे। उनका मौक़िफ़ था
कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज वो घड़ी आ गई है कि हम सब एक तंजीम मुस्लिम लीग के तहत मुत्तहिद हो जाएं। ताकि हमारी आवाज न सिर्फ हिंदुस्तान की दीगर सियासी तंजीमों बल्कि समंदर पार बरतानिया में भी अलग से सुनी जा सके। आपको ये करारदाद मंजूर है? आपको ये करारदाद मंजूर है? अल्हम्दुलिल्लाह ये करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई।